नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त हिमाचल में समोसे पर जो है वो सियासत जारी है। लगातार समोसा कांड पर जो है भाजपा सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो हैं उस समोसे पर पार्टी करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जयराम ठाकुर ने अपनी समोसा पार्टी में कहा कि मुझे समोसे भी पसंद हैं और जलेबी भी। इसके अलावा महाराष्ट्र में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुक्खू का कहना है कि मैं जब महाराष्ट्र कांग्रेस ऑफिस में पहुंचा तो मुझे पवन खेड़ा जी ने समोसा ऑफर किया, लेकिन महाराष्ट्र में समोसे पर जो है प्रचार हो रहा है या विकास या फिर महिला सम्मान पर। चर्चा करेंगे। सीधे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं इस मामले पर। समोसे में सियासत जो है पूरी तरह आ चुकी है। तमाम सवाल उनसे करेंगे कि समोसा कांड हुआ कैसे, सीएम सुक्खू का समोसा खाया किसने। आपका स्वागत है ठाकुर साहब इंडिया न्यूज पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, सीएम सुक्खू का समोसा खाया किसने? प्लेट में से समोसा गायब कैसे हो गया हिमाचल में? देखिए, ये तो बड़ा जांच का विषय बना हुआ आज की तारीख में। लेकिन मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के काम करने के तरीके से अब पूरा देश वाकिफ हो गया कि समोसे पर जांच ये पहली बार देश देख रहा है। और जो बाकी जिस काम के लिए सरकार को चुना गया है उस काम पर सरकार का ध्यान ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो फैसले लेने की जो प्रक्रिया है, ना उसमें कंसल्टेशन है, ना उसमें किसी को इन्वॉल्व किया जाता है। फैसले आनन फानन में लिए जाते हैं, बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, और उसका परिणाम इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब आपने इस बात को भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक और कंट्रोवर्सी आई थी टॉयलेट टैक्स की। वो भी फैसला इसी तरह का लिया हुआ था। एक तरफ देश स्वच्छता अभियान के लिए हर घर में टॉयलेट लगना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर बोलते रहते हैं, और बोलते ही नहीं रहते, वो उस पर काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और यहाँ टॉयलेट लगने के बाद उस पर टैक्स लगाने के लिए हमारे सुक्खू जी निकल पड़े। प्रधानमंत्री जी पूरे हिमाचल प्रदेश में ने पूरे देश भर में हर घर में नल और नल पे शुद्ध जल, इस काम के लिए एक अभियान के रूप में काम कर रहे हैं। और जहां जहां भी जितने भी नल प्रधानमंत्री जी ने लगाए, सब पर उन्होंने जो है 100 रुपए के हिसाब से टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और अभी इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में अभी ये जो समोसे वाला विषय था, सही मायने में तो ये बताया जा रहा है कि एक मीटिंग थी, एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम पुलिस हेडक्वार्टर में रखा गया था, जो उसमें मुख्यमंत्री के जाना हुआ, और जाकर के वहां पर स्वाभाविक रूप से चाय पानी तो होना था, लेकिन 5 स्टार होटल से समोसे मंगाए गए थे। और वो समोसे जब जहां पहुंचने थे, जिस स्थान पर पहुंचने थे, वहां पहुंचने से पहले गायब हो गए। फिर समोसे नहीं आए तो विषय बना कि समोसे गए कहां, जांच होनी चाहिए, ये गंभीर मामला है। और जांच के आदेश आप अंदाजा लगाइए कि आईजी सीआईडी की ओर से जो है वो लिखित रूप से आते हैं, नीचे जाते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट आती है। जो रिपोर्ट वायरल हुई तो तब मालूम पड़ा, रिपोर्ट वायरल हुई कि समोसे किसने लाए थे, कितने समोसे थे, और वो किसको दिए थे, और किसने वो खाए। ऐसी चीजों को लेकर के पूरा देश स्तब्ध है, हैरान है कि सरकार के पास इतना समय भी होता है क्या कि समोसे नहीं पहुंचे तो उस पर जांच बिठाई जी। यहां हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार हर महकमे में फैला हुआ है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, चाहे पावर डिपार्टमेंट, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो आईपीएच है, लेकिन उसकी जांच नहीं होती। समोसे नहीं आए तो उसकी जांच चल पड़ी। और यहां तक के कह दिया कि ये समोसे नहीं पहुंचे, ये जो है वो सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, साजिश है। समोसे हम तक तो पहुंचे नहीं, विपक्ष को पहुंचे होते तो भी हम मान लेते कि भाई समोसे विपक्ष वालों के पास पहुंचे हैं तो साजिश है, षड्यंत्र है। और इसको एंटी गवर्नमेंट एक्ट जो है वो करा दिया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति है काम करने की, जिस सरकार पर जो कांग्रेस के लोग बहुत सारी बातें दावे करते हैं। हिमाचल प्रदेश में इतनी फजीयत कभी नहीं हुई सरकार की जो ठाकुर साहब को क्या पसंद है, जलेबी, समोसे या फिर कुछ और?
देखो, मैं तो दोनों चीजें बड़े शौक से, आज से नहीं वर्षों से खाता हूं। हम कॉलेज के जमाने में भी हरियाणा जब इलेक्शन में कॉलेज में जलेबी पढ़ते आपने थे, बड़े शौक से खाई है। अब शौक झारखंड से और महाराष्ट्र खाई में थी। समोसा चल रहा है। जी जी, बहुत बड़ी बात है कि समोसा वहां चल रहा है, तो बहुत मुझे लगता है कि वो भी अच्छा ही होगा, उसका परिणाम भी अच्छा होगा। ठाकुर साहब, एक और चीज जानना चाहता हूं कि जो जी सीआईडी के आईजी हैं, उनका कहना है कि ये रिपोर्ट जो है ये लीक कैसे हुई, ये चिंता का विषय है। किसने लीक कराई है ये? अब इसकी भी जांच होगी। ये भी जांच ये भी जांच का विषय है, और कुल मिलाकर के ये भी जांच का विषय है। सही मायने में तो ये जो सीआईडी के जो डीजीपी हैं, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये अंदरूनी मामला है, इंटरनल मामला है। अरे इंटरनल तो हम सहमत हैं, इंटरनल ही होना चाहिए, लेकिन ये सार्वजनिक हुआ कैसे? ये सारी आपकी रिपोर्ट वायरल हो गई, सारी रिपोर्ट जो है पब्लिक हो गई, पूरा देश इस पर चर्चा कर रहा है। तो ऐसे में आखिरकार इंटेलिजेंस मतलब सीआईडी क्या काम कर रही है, इस सारी बात को लेकर के भी सोचने का विषय है। ठीक है। जयराम ठाकुर जी, सुक्खू महाराष्ट्र में है और उन्होंने आज कहा है कि मुझे समोसा ऑफर किया गया कांग्रेस ऑफिस में, लेकिन सवाल उन्होंने उठाया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हुआ वैसे ही हिमाचल में हुआ। वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप सरकार को, सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदनाम करते हैं, इसलिए सारी चीजें करते हैं। देखिए, एक बात तो मैं कि ना महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हुआ है, ना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में तो सवाल ही पैदा नहीं। हम्म। उनके साथी नाराज हुए उनसे, उनके काम के तरीके से, कामकाज के तरीके से, और जिसकी वजह से उन्होंने कदम उठाया। उन्हें राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, और उसके बाद सुक्खू जी उनके पीछे हाथ धो करके पड़ गए। उनकी परिवार को प्रताड़ित किया गया, जलील किया गया, मामले दर्ज किए गए। आखिरकार उन्होंने कदम उठाया, अब हम मुड़ करके नहीं जाएंगे। इसमें हम कहां से आते हैं? हमारी पार्टी कहां से आती है? ऑपरेशन लोटस कहां से आता है? कोई मतलब नहीं बनता है। और सही मायने में इतना बड़ा कदम उठाने की वजह तो यही है कि मुख्यमंत्री के कामकाज से वो उनके साथी सहयोगी जो विधायक थे वो नाराज थे, खुश नहीं थे। इस कारण से उन्होंने कदम उठाया है। ठीक है ठाकुर साहब, आप महाराष्ट्र जाएंगे चुनाव प्रचार में, और कब जा रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र? क्योंकि देखिए, गारंटियां जो है अभी तक आपने तो जगह जगह जी हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मामला उठाया और कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा। महाराष्ट्र और झारखंड आप कब जा रहे हैं? सीएम खुद वहां पहुंचे हुए हैं। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, वो हमारा पार्टी का नेतृत्व तय करता है। उसमें पार्टी ने इस सारे मामले को लेकर के वहां पर उठाया ही है मामला, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने। हिमाचल प्रदेश की गारंटियां वहां प्रमुख मुद्दा बना हुआ है चुनाव में, क्योंकि गारंटियां पूरी करने की बातें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी कह रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि पूरा कुछ नहीं हुआ है। एक भी गारंटी 10 में से पूरी नहीं हुई है। और आप देखिए, जहां गारंटी दी थी उनने 1500 रुपए हर महिला को देने की बात कही थी, वो महिलाओं की संख्या बनती है 18 से 60 साल की महिलाओं की संख्या। अगर 1500 रुपए देने की बात आती है तो संख्या बनती है 22 लाख हिमाचल प्रदेश में। और मात्र 22,000 महिलाओं को उनने जो है वो 1500 रुपए देने की बात को शुरू किया है, और उसमें भी 1500 रुपए नहीं दिए। दिया यह है कि जिसको पेंशन मिलती है महिला को, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए पहले से मिलता था, 500 रुपए डाल के कहा गारंटी पूरी हो गई आपकी। जिस महिला को 1150 रुपए मिलते थे उसको 350 रुपए डाल करके कहा कि आपकी गारंटी पूरी हो गई। इस तरह से झूठ बातें कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, 1 लाख नौकरी कैबिनेट की पहली बैठक में देने की बात कही थी। 2 साल हिमाचल प्रदेश पे सरकार को होने लगे, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बंद पड़ा है, एक भी नौकरी नहीं दी। और उल्टे अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन की कि 2 सालों से जो खाली पड़े पद हैं, तमाम पद जो है, सभी पद जो है वो समाप्त कर दिए जाते हैं, अबॉलिश किए जाते हैं। 1.5 लाख नौकरियां एक साथ समाप्त कर दी। कहां 5 लाख नौकरी देने का वादा, और कहां 1.5 लाख नौकरियां जो मिलने की उम्मीद में है। हमारे नौजवान साथी, युवा साथी, बेरोजगार साथी जो बैठे थे, उनकी किस्मत पर, उनके जो है वो आशाओं पर पानी फेर दिया। ये हिमाचल प्रदेश में गारंटी की बातें हैं कांग्रेस पार्टी की। जी ठाकुर साहब, एक अंतिम सवाल लेना चाहता हूं। अगर आप सीएम होते, आपके रहते इस तरह की चीज होती, तो कैसे हैंडल करते आप?
देखिए मैं 5 साल रहा लेकिन कोई भी इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं रही है। हालाँकि हमारा हमारा टाइम बड़ा मुश्किल का रहा, कोविड का 2 साल का दौर रहा। समय पर उस वक़्त सैलरी मिलती थी, समय पर पेंशन मिलती थी, डेवलपमेंट के काम युद्ध स्तर पर चले थे। आज मुख्यमंत्री जो है हर महीने ये घोषणा करते हैं कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी, इतनी तारीख को पेंशन मिलेगी। हम्म। यानी कि सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, विकास के कार्य रुके पड़े हैं। और जहां ये सारे अपरिपक्व जो फैसले जो है यानी कि बिना सोचे समझे फैसले जो लिए जाते हैं, वो तभी लिए जाते हैं जब किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो, व्यक्ति को काम करने का ज्यादा आनंद, काम करने का उनका मन नहीं हो, कुछ खबर बनाने की मतलब उसकी मन में ज्यादा रहती है। और हम्म। वही इस तरह की सोचे समझे बिना जो है फैसले करते हैं, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। और हमने 5 साल में कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जिस पर सरकार की जग हंसाई हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब इंडिया न्यूज से जुड़ने थैंक के यू। लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के जयराम ठाकुर, जो समोसा कांड पर बता रहे थे कि किस तरह सरकार और अफसरशाही जो है, तालमेल की कमी है। हिमाचल में सरकार जो है वो विकास के काम पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।